बहुचर्चित गुजरात के अदानी समूह एक एशिया का सबसे बड़ा समूह कहलाता है, जो कि समूह का एक पावर प्लांट महाराष्ट्र में विदर्भ के गोंदिया जिले के तिरोड़ा में पिछले 15 सालों से चल रहा है। लेकिन तिरोड़ा क्षेत्र के किसान अदानी पावर प्लांट से काफी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। आदिवासी के जमीनों पर कब्जा करने के मामले इस दौरान सामने आए हैं। गौरतलब बात यह है कि तिरोड़ा में स्थित अदानी पावर प्लांट पिछले 15 सालों से यहाँ के भूमि पर चल रहा है। इसके लिए अदानी समूह ने कई किसानों की जमीन खरीदी है। कुछ किसानों ने जमीन बेची है तो कुछ किसानों ने अभी तक अपनी जमीन अदानी समूह को अभी तक नहीं दी है। ऐसे ही एक आदिवासी पीड़ित महिला का मामला सामने आया, जो कि अपने माँ बाप की इकलौती वारिस है और उसके नाम पर 7/12 पर गट क्रमांक 54 में 28 आर जमीन अभी भी बाकी है, लेकिन उस जमीन को अभी उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता। आदिवासी महिला और सामाजिक कार्यकर्ता इन्होंने आरोप लगाया है कि इस महिला की जमीन पर अदानी अपना कब्जा किया है। आदिवासी महिला ने इसके पहले जिलाधिकारी गोंदिया, उपविभागीय अधिकारी तिरोड़ा, स्टेशन हेड अदानी प्रकल्प तिरोड़ा, तहसीलदार तिरोड़ा इन्हें नुकसान भरपाई की मांग की थी, लेकिन सालों बीत गए, अब तक उस आदिवासी महिला को न्याय नहीं मिला। इसका जिम्मेदार कौन, ये सवाल खड़ा होता है। आदिवासी पीड़ित महिला श्यामकला कुमरे का कहना है कि उस जमीन को पहले की तरह बना दे, जमीन में जाने आने का रास्ता बना दे। पहले खेती में बोतल कसा का पानी आ रहा था, वो पानी की भी व्यवस्था करके दे। अभी तक तकरीबन 10 सालों से खेती पर कब्जा किया गया है, उसका भी नुकसान भरपाई दी जाए, ऐसी आदिवासी पीड़ित महिला की शासन से मांग है। अब ये मांग शासन और अदानी प्रकल्प तिरोड़ा कब तक पूरी करता है, ये देखना बाकी है। मेरा नाम धर्मदास छबीलाल चौधरी। क्या करते हैं आप? मैं अभी 2022 में चुनाव हुआ, पूरे बस्ती वालों ने ग्राम का सरपंच चुन के दिए बहुमतों से, तो गांव वालों की सेवा करने का भी अवसर मुझे मिला है 5 साल। ये जो बाई खड़ी है यहाँ पे, इनकी जो जमीन थी यहाँ पे, ये जमीन अदानी ने अपने कब्जे में ले ली है, इनको बिना नुकसान भरपाई देके और बिना इनको इंटीमेशन देके। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा ये है कहना, मैं जब 10वीं कक्षा में गुमाधवाड़ा पढ़ाई करने जाते था ये रोड से, तो उस समय ये किसानी में धान भी निकालते थे, गेहूँ, लखोरी और तोल भी निकालते थे, मैं देखा था। उसके बाद अदानी पावर प्लांट 2011 में आया, तो अभी एक काश्तकारी के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं रहते। अभी इन्होंने डल की वजह से समझो ये किसानी के आसपास मट्टी डाल दी है और कोई यानी किसानी गढ़ाने का इनको कोई प्रयास उपयोग नहीं हुआ, इसलिए उनने खाली छोड़ी। अभी ये मेरे को ध्यान नहीं था, मगर सवेरे जानकारी मिली कि हमारी किसानी की ऐसी हालत हुई है और हम भूखे प्यासे रह रहे हैं। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि ये शेतकरी को 2011 से इनके खेती में जो भी नुकसान भरपाई और उत्पादन होते था उनको मुआवजा दिया जाए, और ये शेतकरी का आने जाने का मार्ग, बदलकस्से का तालाब का पानी आने का मार्ग क्लियर किया जाए। यही मेरी ग्राम मेहंदीपुर पंचायत से सरपंच के नाते से ये शेड्यूल रहेगा। इसलिए मैं ये शेतकरी के हित में बात कर रहा हूँ और अपने 2 शब्द में यही विराम दे रहा हूँ। आता तुम्ही त्या जमिनीवर उभे आहे, जमीन कोणाची आहे? आमचे रामदयाल वाडव्याचे भाई, माझ्या वडिलाचे. तुमच्या वडिलाची. तुमच्या वडिलाला वारस किती होते? एकच मुलगी. तुम्ही एकच. 7/12 नाव कोणाचं आता? माझा गट नंबर काय 7/12चा? 54. तुमची जमीन किती वर्षापासून अदानी उपयोगात आणत आहे? 2011 पासून. 2011 पासून. तुम्ही याची तक्रार तहसीलदार किंवा SDO मॅडम किंवा जिल्हाधिकारी यांना केली होती का याच्या अगोदर? हो. मग त्यांनी काय निर्णय दिला या जमिनीवर? त्याने कारवाई अदानीवर केली. कारवाई अदानीवर केलाय. अदानीचं काय म्हणणं आहे याच्याबद्दल? त्यांचं म्हणणं आहे आता क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू राहंगडाले, सामाजिक कार्यकर्ता। आज हम मेहंदीपुर के मौजा मेहंदीपुर में गट नंबर 54 में हम खड़े हैं। माननीय यहाँ के सरपंच साहब चौधरी जी भी, भावलाल भाव चौधरी, श्यामकला बाई कुमरे जमीन मालक, और पत्रकार साहब भूपेंद्र जी रंगारी, इनके साथ हम इस ज़मीन पे अभी आए हैं। ये 2011 से अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड तिरोड़ा 2011 से इस ज़मीन को इस ढंग से वापरा है। ये ज़मीन 75 डिसमिल है, इसको ऐसा काटा गया है 2011 से। और जब हम जिलाधिकारी गोंदिया, उप जिलाधिकारी तिरोड़ा, माननीय तहसीलदार तिरोड़ा, इनको हमने जब तकरार लगाए 2011 से,
तो 2015 तक का इनने हमको थोड़ा बहुत मुआवजा किराए के स्वरूप दिए थे, लेकिन अब उस बात को वो भी बदल गई कि हमने तुम्हारी ज़मीन यूज नहीं करे। ऐसा कल तहसीलदार साहब के सामने पेशी जब हुई तो उनने अदानी के कुछ साहब लोग आए थे, वो साहब लोगों ने बोले कि हमने कोई यूज नहीं करे। लेकिन आज तुम स्पॉट पे ये देख रहे हो कि 2011 से ज़मीन को काटा गया है, एक नाला बनाया गया है, एक नदी का स्वरूप दिया गया है इस ज़मीन को। और अब अदानी का कहना यह है कि सरकार मेरी दिल्ली में भी है, सरकार मेरी महाराष्ट्र में भी है, मैं जो करूँगा वो तैयार रहेंगे कानून कायदे को और भारत के संविधान को एक अलग स्वरूप देके उसको सम्मान ना देती हुए किसानों का अपमान करके किसान की ज़मीन को हड़पने का काम चालू है अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड तिरोड़े का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये भाई को, ये किसान को न्याय मिले और आपके चैनल के माध्यम से हमको इस किसान को सपोर्ट करे और इनको भरपाई जो है इनको भरपाई दिलाए और इनकी ज़मीन को दुरुस्ती करके बोदलकसा का पानी यहाँ पर पहले मिलता था वो बोदल का पानी मिले और इनकी फिर से खेती करने लायक इस ज़मीन को सुधारा जाए। ये बोलते हुए मैं अपने 2 बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जगत। कारण न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर हो स्टाइलिश और आरामदायक, नागपुर का भरोसेमंद नाम श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, बेडरूम सेट, मॉड्यूलर किचन, खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स और कंफर्टेबल गद्दे, सभी कस्टमाइज वर्क्स के साथ अब बजाज फिनसर्व और कोटक से EMI की सुविधा के साथ खरीद सकते हैं। और हाँ, क्रेडिट कार्ड और सभी डिजिटल पेमेंट मोड्स भी स्वीकार किए जाते हैं। अब गजानन फर्नीचर नागपुर में 2 जगह उपलब्ध, वैशाली नगर ब्रांच टिकले भवन महात्मा फुल स्कूल के सामने नागपुर 17 और जरीपटका ब्रांच बीजन बाग रोड जिंजर मॉल के पास जरीपटका नागपुर। आज विजिट करें या संपर्क करें ऑन 9607 333 397 और 8657777797 पर। श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मिलता है आराम, स्टाइल और भरोसा एक साथ।